कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्च एव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि स्वरूप कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों तथा पांडु पुत्रों ने युद्ध की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात क्या किया। श्रीमद् भगवद गीता के इस पहले अध्याय का पहला श्लोक धर्म इस शब्द से प्रारंभ होता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात धर्म की स्थापना स्वयं भगवान करते हैं। ना तो योगी, ना कोई ऋषि महर्षि, ना राजा लोग ये सब धर्म का निश्चय नहीं करते, लेकिन स्वयं भगवान धर्म क्या है, धर्म का सिद्धांत क्या है, वास्तविक धर्म की स्थापना स्वयं भगवान करते हैं। और श्री कृष्ण, जिनको सभी वेद, उपनिषद, पुराण, सभी शास्त्र एक मत होकर के परम भगवान मानते हैं, वह स्वयं कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित थे। इसलिए वे जो भी उपदेश अर्जुन को कहेंगे वह धर्म से संबंधित होगा। भगवद गीता का उपदेश साधारण सदाचार, योग सिद्धियों की प्राप्ति का ज्ञान अथवा सांसारिक सुख के ज्ञान की प्राप्ति का नहीं है। यह ज्ञान वास्तविक धर्म का उपदेश है। धर्म क्या है, इसका विस्तृत रूप में श्री कृष्ण गीता में वर्णन करेंगे, लेकिन संक्षेप में हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि पहला शब्द ही भगवद गीता का क्या है, धर्म। धर्म संस्कृत के एक मूल शब्द ध्री से बना है। ध्री का अर्थ होता है धारण करना, जिस प्रकार से हम वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन देखा जाए तो हम वास्तव में क्या धारण करते हैं। वस्त्र तो पहने उतार दिए, वेशभूषा तो बदल जाती है, लेकिन क्या चीज़ है जो नहीं बदलती, वो है हमारा स्वभाव। अब हम कह सकते हैं कि अरे मैं बहुत कर्मठ हूँ, या मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, या मैं बहुत खेलों में दिलचस्पी रखने वाला हूँ, यह मेरा स्वभाव है। लेकिन यह वास्तविक स्वभाव नहीं है। जिस प्रकार से एक चीनी की कैंडी को यदि हम किसी खट्टी चीज़ से उसको कवर कर लें और फिर उसे चूसें तो हमें स्वाद में खट्टी लगेगी, लेकिन वास्तव में उसके अंदर तो चीनी है। यदि हम उसको नमक से ऊपर लेप कर दें तो नमकीन लगेगी, लेकिन नमकीन होना या खट्टा होना उसका वास्तविक स्वभाव नहीं है। यह तो एक निमित्त के कारण किसी नमक अथवा उस खट्टे पदार्थ के कारण ऐसा स्वभाव लग रहा है, लेकिन वास्तव में चीनी का स्वभाव तो मिठास है।
जिस प्रकार से जल का वास्तविक स्वभाव तरलता और प्यासे की प्यास को बुझाना है, लेकिन वही जल यदि उसमें मिट्टी मिला दी जाए, कंकड़ पत्थर मिला दिए जाएं, तो उस जल का स्वभाव कुछ विकृत हो जाता है। लेकिन वह विकृतता उसका वास्तविक स्वभाव नहीं है। देखने में लगता है कि कीचड़ जो है वो गंदा कर रहा है, लेकिन जब उस कीचड़ में से मिट्टी, पत्थर, इन सब बुरी चीज़ों को निकाल दिया जाए तो वो फिर वापस से अपना स्वाभाविक तरलता और प्यास बुझाने के स्वभाव को प्राप्त कर लेगा। अग्नि, उसका स्वभाव है ताप देना। अब यह अग्नि यदि भारत में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, किसी भी प्रदेश में हो, उसका स्वभाव तो ताप देना ही रहेगा। जल भी जब अपने शुद्ध अवस्था में है, कहीं पर भी हो, उसका स्वभाव तरलता और प्यास बुझाना ही रहेगा। चीनी किसी भी देश में हो, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति के द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो उसको मिठास ही देगी। तो इसलिए जब हम उन चीज़ों को जो वास्तविक स्वभाव को विकृत कर देती हैं, उन पदार्थों को दूर कर देते हैं, तब उस वस्तु का वास्तविक स्वभाव उभर करके आता है। उसी प्रकार से जीव का वास्तविक स्वभाव क्या है? हम लोगों की अभी जो धर्म के विषय में समझ है वो कुछ सांप्रदायिक स्वभाव की है। कुछ जाति के लोग, कुछ स्थान के लोग कुछ सिद्धांतों को मानते हैं तो हम उसे धर्म का नाम दे देते हैं, और धर्म के नाम पे हम संसार में के जगत के जीवों में कई अलग अलग डिविजन्स क्रिएट कर देते हैं। लेकिन भगवत गीता में जो धर्म की शिक्षा कृष्ण अर्जुन को देंगे वह इतनी संकीर्ण नहीं है। वह बहुत विस्तृत, बहुत गहरी एवं बहुत सामंजस्य पूर्ण है। जीव का वास्तविक स्वभाव क्या है? गीता में सबसे पहला उपदेश अर्जुन को भगवान यही देंगे कि तुम यह शरीर नहीं लेकिन जीवात्मा हो, और वह जीवात्मा सतचित आनंदमय है क्योंकि वह परमात्मा से संबंधित है। क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंदमय है, यह जीवात्मा भी सतचित आनंदमय है। इस श्लोक की टीका में श्रील भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी समझाते हैं, श्रुति मंत्रों के द्वारा यह प्रमाणित होता है कि परमेश्वर एवं जीवात्मा दोनों ही ज्ञान स्वरूप, ज्ञाता स्वरूप, भोक्ता स्वरूप, कर्ता स्वरूप एवं शुद्ध चिन्मय अहंकार युक्त हैं। अतः इन दोनों में तत्वतः भेद नहीं है, किंतु अनुचित होने के कारण जीव अल्पज्ञ और माया के द्वारा वशीभूत होने योग्य है। परमेश्वर मायाधीश हैं, अतः ईश्वर और जीव में तत्वतः भेद नहीं होने पर भी भेद की प्रतीति सत्य है। इस भेद की प्रतीति को ही वैशिष्ट्य कहते हैं। जिस प्रकार सूर्य और उसके प्रकाश में धर्मी और धर्म का भेद तथा अभेद दोनों ही सत्य हैं, उसी प्रकार जीव का परमेश्वर के साथ भेद और अभेद दोनों ही संबंध श्रुति सिद्ध हैं। वह भेद और अभेद संबंध बुद्धि से अतीत केवल शास्त्र बुद्धि गम्य होने के कारण अचिंत्य कहलाता है। अतएव नित्य अचिंत्य भेद अभेद रूप पर तत्व ही गीता शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। अर्थात भगवान और जीव का नित्य भेद भी है और नित्य अभेद भी है। जीव अणु है, जैसे जल की एक बूंद, और महासागर में अभेद है, दोनों एक ही तत्व के बने हैं। लेकिन भेद क्या है कि बूंद बहुत अणु है और सागर बहुत विशाल है, उनके परिमाण में बहुत अंतर है। और इस अणु जीव का कर्तव्य
अर्थात वास्तविक स्वभाव क्या है, उस परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण का नित्य रूप से प्रेममयी सेवा करना। लेकिन जिस प्रकार जल मिट्टी से मिलने के कारण उसका स्वभाव बदल जाता है, उसी प्रकार से माया में बद्ध होने के कारण जीव का वास्तविक स्वभाव बदल गया है, और कैसे वह अपने पुनः वास्तविक स्वभाव में स्थित हो, इसी धर्म की शिक्षा भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। इसलिए पहला शब्द इस श्लोक का है धर्म, और यह क्षेत्र धर्म क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे जो युद्ध होगा उसमें सच और झूठ, पुण्य और पाप के बीच का निर्धारण होगा धर्म के आधार पर। यहाँ पे धर्म शब्द विशेषण है। संस्कृत में विशेषण का वही शब्द रूप होता है जो कि संज्ञा, जिस संज्ञा के वैशिष्ट्य को विशेषण बता रहा है, उस संज्ञा के अनुरूप ही विशेषण का भी शब्द रूप होता है। तो कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्रे कहा गया, इसलिए धर्म क्षेत्रे। तो धर्म क्षेत्र विशेषण है कुरुक्षेत्र के लिए, कि जो कुरुक्षेत्र का भूमि है यह कोई साधारण भूमि नहीं है। यहाँ भले युद्ध हो रहा है, लेकिन यह बहुत ही पवित्र धर्म रूपी स्थान है। आगे टीका में श्री नारायण महाराज बताते हैं कुरुक्षेत्र के विषय में कि व्यास जी ने युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा है। इसका एक गूढ़ तात्पर्य है। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध के 22वें अध्याय के 4थे श्लोक के अनुसार कुरुराज के नाम पर इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र हुआ। महाभारत शल्य पर्व के अनुसार महाराज कुरु किसी समय इस क्षेत्र को हल से जोत रहे थे। उस समय देवराज इंद्र ने उपस्थित होकर उनसे पूछा, तुम किस लिए ऐसा कर रहे हो? कुरुराज ने उत्तर दिया, जो लोग इस क्षेत्र में देह त्याग करें उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। ऐसा सुनकर देवराज ने उनका उपहास किया एवं स्वर्ग लोक लौट गए। राजा पुनः बड़े उत्साह से हल चलाने लगे। इंद्र पुनः पुनः उनके समीप आकर उनका उपहास करते और चले जाते। अंततः अन्य देवताओं के परामर्श से देवराज ने प्रसन्न होकर कुरुराज को यह वर दिया कि जो भी इस क्षेत्र में देह त्याग करेंगे अथवा युद्ध में मारे जाएंगे, उन्हें अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए युद्ध के लिए इस धर्म क्षेत्र का चयन किया गया। आगे बताते हैं कि जावाल उपनिषद में भी कुरुक्षेत्र को देवताओं की यज्ञ स्थली तथा प्राणी मात्र के लिए यज्ञ का स्थान बतलाया गया है। यहाँ यज्ञ करने से स्वर्ग लोक एवं ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सतपथ ब्राह्मण में भी कुरुक्षेत्र देव यज जन्मास तस्मात् आहु कुरुक्षेत्र देव यजनम कहा गया है। और जैसा हम लोगों ने पिछली बार भी वर्णन किया था कि कुरुक्षेत्र में ही श्री कृष्ण ब्रजवासियों से मिले, और किस समय, जब वहाँ पे सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में एक बहुत ही धार्मिक उत्सव हो रहा था। तो यह धर्म का स्थान है और यहाँ पे युद्ध हुआ, इसलिए यह युद्ध भी धर्म युद्ध है। धर्म क्षेत्र में दो शब्द हैं, धर्म और क्षेत्र। धर्म शब्द की हमने संक्षेप में व्याख्या करी। यहाँ पे क्षेत्र शब्द का क्या तात्पर्य है? यहाँ क्षेत्र पद से खेत का बोध होता है। जिस प्रकार कृषक धान के खेत में जल सिंचन के द्वारा धान की खेती करता है, किंतु धान के पौधों के साथ साथ एक प्रकार की घास भी उग जाती है। इस घास को श्यामा घास कहते हैं। यह घास देखने में ठीक धान के पौधों के समान होती है। सिंचाई के जल को स्वयं ग्रहण कर यह घास धान के पौधों को ढककर स्वयं बढ़ जाती है। धान के पौधे धीरे धीरे सूख जाते हैं, इसलिए कुशल कृषक उन धान्य विरोधी घासों को समूल उखाड़ कर फेंक देता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस क्षेत्र में धर्म विरोधी, धर्म आभास, अधार्मिक दुर्योधन आदि का संहार कर मूर्तिमान धर्म स्वरूप
सपरिकर युधिष्ठिर आदि का पालन पोषण किया था। तो यहाँ पे श्री कृष्ण को कृषक की उपमा दी गई है, जिन्होंने अधर्म रूपी घास अर्थात वीड्स को निकाल करके वहाँ पे धर्म की स्थापना करी। तो यह अर्थ है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का। इसके बाद के श्लोक की व्याख्या हम लोग अगले बारी करेंगे और इस श्लोक की तब हम लोग पूर्ण समाप्ति करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।